जय गुरुदेव। आज तारीख 14/7/21 बुधवार, प्रकरण 11। सदगुरुदेव बताते हैं श्री कृष्ण भोगी नहीं योगी थे। भगवान कृष्ण भोगी नहीं थे, वो तो योगी थे। गुरुदेव कहते हैं सज्जनों परब्रह्म स्वरूप आनंद कंद से कृष्ण भगवान के सद्भाव धर्म के कर्म योग से, चिद भाव का ज्ञान योग से और आनंद भाव का उपासना योग से संबंध है। समझिए, सद्भाव से कर्म योग, चिद भाव से ज्ञान योग और आनंद से उपासना। सत, चित और आनंद स्वरूप प्रभु है। तो सद्भाव से कर्म योग, चित्त से ज्ञान योग और आनंद से उपासना योग का संग। भगवान के सद्भाव यानी कर्मयोग को महाभारत के घोर संग्राम में प्रदर्शित किया। चिद भाव यानी ज्ञान योग को भगवद गीता में प्रदर्शित किया। तीसरा रह गया आनंद भाव या उपासना योग को भगवान यदि प्रकट नहीं करते तो, इसलिए उन्होंने रास लीला का निर्माण किया। यदि भगवान रास लीला नहीं रचते तो उपासना योग अधूरा ही रह जाता। इसलिए भगवान ने ये जो किया है वो सोच समझ कर किया है। इसकी आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जो अर्थघटन है उसका भी जिक्र करते रहेंगे। पुराणों के स्वाध्याय से पता चलता है कि रास लीला की नायिकाएं केवल गोपियां नहीं थी, वो तो पूर्व जन्म की देवियां थी जो अपनी पराभक्ति द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को प्रसन्न करना चाहती। रासलीला के वस्तुतः दो मुख्य विषय हैं। एक है प्रथम अखंड ब्रह्मचारी रहकर श्री कृष्ण का विश्व विजयी काम को परास्त करना, और दूसरा श्रृंगार रस द्वारा निवृत्ति मार्ग का उपदेश देकर प्राणी को सच्चा सन्यासी बना देना। अब आप लोगों के बताया जाएगा कि गोपियों ने में संसार को किस प्रकार छोड़ा, भगवान को किस दिन और क्यों मुरली बजाई। मुरली की ध्वनि गोपियों ने ही आकर्षण क्यों किया, क्योंकि ब्रज में तो और लोग भी थे, बच्चे भी थे और बूढ़े भी थे, पुरुष भी थे। तो शरद पूर्णिमा को ही क्यों प्रभु ने पसंद किया। रास क्रीड़ा की रात्रियां कैसी थी, गोपियों की उन रात्रियों में कैसी अवस्था थी, ये सब बातें विचार करने से साफ हो जाएगा कि रास लीला वो संन्यास लीला है, भोग लीला नहीं, काम लीला नहीं, योग लीला है, प्रभु से एकत्व प्राप्त करने के लिए। सुनिए उसका आधार। सब व्यास जी आरंभ कर रहे हैं। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्पुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 29 श्लोक 1। मल्लिका जिसमें फूल रही है तथा जिसमें कामदेव को युद्ध के लिए निमंत्रित किया गया, ऐसी शरद ऋतु की रात्रियों में भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और रमण करने की इच्छा की। तो आहा, ये क्या ही सुंदर बात यहाँ व्यास जी ने लिखी है। योग माया उपाश्रित, भगवान ने योग माया धारण कर ली। आप सोचे, जो कामी होगा वह भोग माया धारण करेगा, योग माया नहीं।
कामी के हृदय में योग का लेश भी नहीं पैदा हो सकता है। भगवान के लिए यहाँ लिखा गया योग माया। यदि भगवान भोग लिए करते तो व्यास जी लिखते भोग मायाम उपाश्रित, लेकिन ऐसा नहीं लिखा। ये तो व्यास जी को लिखने में क्या दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने योग माया लिखा, भोग माया नहीं लिखा है। तो सामान्यतः जिस व्यक्ति की जैसी प्रकृति होती है वैसी प्रवृत्ति भी होती है, वैसे स्थान पर वो चला जाएगा। जैसे जिसका केस चल रहा हो, जिसको कोर्ट में प्लीड करना हो या जिसको जजमेंट लिखना हो, वही लोग कोर्ट में जाएंगे। इसका केस होगा या वकील होगा या जज होगा, बाकी के लोग नहीं जाएंगे। योगाश्रम में तो अच्छा, जिसको आनंद लेना हो वैसे ही वो सिनेमा घर में जाएगा, स्नान करना हो तो स्विमिंग पूल में जाएगा। तो योगाश्रम में तो वो ही जाएगा जिसको योग करना है, भोग वाला योग में नहीं जाएगा। भगवान उस समय योग माया से युक्त है, अतः स्पष्ट है कि जिनकी योग में रुचि होगी वही वहाँ जाएंगे। भगवान उसे योग की शिक्षा देंगे। जहाँ योग होता है वहाँ भोग नहीं रह सकता, और जहाँ भोग होता है वहाँ योग नहीं रह सकता। ये प्रकाश और अंधकार की तरह एक दूसरे के दुश्मन जैसे हैं। तो रासलीला योग माया प्रधान है, भोग माया नहीं। मैंने सैकड़ों बार रासलीला का अध्ययन किया है। दशम स्कंद अध्याय 29, 30, 31, 32 और 33, ये 5 है। उसको रास पंचाध्यायी भी कहते हैं, जो प्रभु के 5 प्राण मान गए। दशम स्कंद हृदय और पंचाध्यायी हृदय में बसने वाले 5 प्राण। मुझे रासलीला में भोग का लेश भी नहीं दिखाई दिया। लोग न जाने कहाँ से रासलीला में भ्रष्ट हो जाते हैं। वस्तुतः रासलीला भ्रष्ट नहीं है, वो तो भ्रष्ट को शुद्ध करने वाली है। जैसे पिछले तिरछे शीशे में तिरछा प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसा जैसी आपकी भावना होगी वैसा आपको उसमें दिखाई देगा। देखिए, इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोप्यरीरम। क्या अद्भुत बात बताइए व्यास जी ने। गोपियों का विव्वलता भरा वचन सुना, और किसने सुना? योगेश्वरेश्वरः, योगियों के ईश्वर के भी ईश्वर। योग ईश्वर ईश्वर। और प्रहस्य, हंसकर, आत्मा रामोप्यरी रमन, वो स्वयं आत्मा राम थे, फिर भी उन्होंने रमण किया। योगेश्वरों के भीतर, योगेश्वरों के ईश्वर के स्वामी श्री कृष्ण ने गोपियों को के दीनता भरे वचन सुने और हंसते हुए दया भाव से आत्मा राम, इस पद से व्यास जी ने गजब कर दिया है। इस पद की शंकावादियों के सभी शंका दूर हो जाते। इस पद से पता चलता है कि भगवान आत्मा राम थे, आत्मा में लीन थे। क्या आत्मा राम में विषयासक्ति की कल्पना भी हो सकती है? इस विषय में प्रमाण भी तो मिलता है। महिम्न स्तोत्र है, देखिए उसमें कैसी अद्भुत बात कही गई है। हे भगवान वरद शिव, आपके घर में यदि रेड पाड़ी जाए, आपकी मिल्कत कितनी है, आपकी संपत्ति कितनी है, वो देखने के लिए सब चले जाए तो क्या मिलेगा? वह चित्र लीला है। आप वैसे तो कुबेराधिपति है, कुबेर के भी स्वामी है, फिर भी आपके पास धन की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन है क्या? न मोटर है न साइकिल है, तो है क्या? आपके घर में तलाशी की गई,
तो क्या मिला? एक चिमटा मिला, एक कुठार मिला, एक मृग चर्म मिला और भस्म मिली। इस क्या संपत्ति है? अरे अधिक बहुत परिश्रम करने को तलाश की। मैंने सोचा कि कहीं फूलों का हार तो होगा, और जाके देखा तो फुफाड़ा मारता हुआ सर्प मिला फूलों की जगह पे। हे प्रभु, मैंने सोचा कि कोई खाने पीने का बर्तन तो आप रखते होंगे, और जाके देखा तो मरे हुए मुर्दे की खोपड़ी मिली। अब बताइए, ये आपका वैभव, और फिर भी आप सब कुछ। अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवम अखिलम तथापि स्मर्तॄणाम वरद परमम मंगलमसि। और फिर भी सब अमंग होते भी मंगल दे रहे हैं आप। बस क्यों नहीं? स्वात्मा रामम विषय मृग। आप चाहते तो दुनिया की सारी संपत्ति हड़प कर सकते, लेकिन आपने नहीं किया। आप क्यों है? आप स्वात्मा राम है, और इसलिए इस विषय मृग तृष्णा, विषय रूपी मृग तृष्णा, मृग जल आपको कभी आकर्षित नहीं करता। जैसे शिव को नहीं करता, तो शिव के ईश्वर ऐसे भगवान, क्योंकि योगेश्वरेश्वर, समझिए, योगियों के ईश्वर शिव और इसके ईश्वर कृष्ण। अब शिव को ही कुछ नहीं कर पाते, तो उनके भी स्वामी को विषय क्या कर पाएगा? इसलिए समझ लीजिए, ये योगेश्वर की लीला है, भोगेश्वर की नहीं। आज समय कर गया इनका। इसी विषय का कल करेंगे विशेष विस्तार। करो सद्गुरुदेव को नमस्कार।